मेरा काम तो चिराग जलाते चलना है या ख्वाजा, मेरा काम तो चिराग जलाते चलना है या ख्वाजा, उससे मुझे क्या अगर लोग अंधेरों में रहना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। अभी हम शाहजहानी मस्जिद के अंदर हैं और ये वो दरबार है ख्वाजा साहब का दरबार, जहाँ पे हर ख़ास आम, हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और हमेशा यहाँ पे इनके चाहने वालों का मजमा लगा रहता है। ख्वाजा सरकार का करम सबके लिए है, हर मज़हब व मिल्लत के मानने वाले के लिए, हर ज़ात व धर्म के मानने वाले के लिए ख्वाजा साहब का करम हमेशा जारी और सारी है। इनका फैज़ान व करम हर ख़ास आम के लिए है। और हुज़ूर गरीब नवाज़ का दरबार वो दरबार है, आले रसूल का दरबार है, औलाद अली का दरबार है। और हुज़ूर गरीब नवाज़ जो आले रसूल के वो आफ्ताब हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ आले रसूल के वो आफ्ताब हैं जिनकी रोशनी से यहाँ आने वालों के कल्ब और ईमान मुनव्वर हो रहे हैं। इस दरबार से ईमान की भीख मिलती है। हुज़ूर गरीब नवाज़ ने अपनी हयात पाक में और उसके बाद भी जो इस्लाम का दर्स दिया है, उससे लोगों के कल्बी सुकून जो मिलता है। और जो इस्लाम का असल मैसेज है, इस्लाम सिखाता है मोहब्बत और इंसानियत। हुज़ूर गरीब नवाज़ ने लोगों को वही दर्स दिया है कि इंसानियत क्या है और इस्लाम क्या है, इस्लाम का मैसेज क्या है। इस्लाम का सबसे पहला मैसेज है कि मोहब्बत और इंसानियत। जब तक इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं होगी तो वो इस्लाम पे मुकम्मल तौर पे नहीं चल सकता है, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, आले रसूल से मोहब्बत, ये सब इस्लाम का मैसेज है। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने यहाँ पे आके लोगों को वही इंसानियत का और मोहब्बत का पैगाम दिया है। और आज भी हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे वो इंसानियत और मोहब्बत का ही दर्स लेकर यहाँ से जाते हैं। और हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में आने वाला कोई खाली नहीं जाता है। हुज़ूर गरीब नवाज़ ने अपनी तालीमात में फ़रमाया है कि जिस इंसान ने अपने रब को, अल्लाह को पहचान लिया, वो ख्वाहिशात से, उसकी ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशात कोई नहीं रहती है, वो ख्वाहिशात से बरी हो जाता है। मतलब दुनिया में उसकी कुछ ख्वाहिश नहीं रहती है, उसकी सिर्फ उसकी तवज्जो, पूरी मुतवज्जो अल्लाह की तरफ रहती है। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ ने अपनी तालीमात में बताया है। और हुज़ूर गरीब नवाज़ ने अपनी तालीमात में बहुत सी दर्स दिए हैं, लोगों को बहुत सी तालीमात दी हैं, जिसमें और कहा है कि गुनाह करने से इंसान को इतना नुकसान नहीं होता है कि अपने किसी भाई को हकीर और जलील समझने से होता है। इंसान अगर गुनाह करे तो उससे उसको इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान अपने किसी भाई को, मोमिन भाई को हकीर और जलील समझने से होगा। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात है। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने यहाँ हिंदुस्तान में आके भी इंसानियत और मोहब्बत का दर्स दिया है, पैगाम दिया है, लोगों को इंसानियत की तालीमात दी है। इसीलिए हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और यहाँ से फैज़याब होके जाते हैं। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ सखावत का वो दरिया है जिससे आज भी और इंशाअल्लाह क़यामत तक लोग फैज़याब होते रहेंगे। और सखावत जो है, आले रसूल हैं आप, औलाद अली हैं, सखावत इनको विरासत में मिली है, विरसे में मिली है। हिंदुस्तान में इनसे बड़ा सखी कोई नहीं है और इन्हीं की सखावत से लोग फैज़याब हो रहे हैं और इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। अभी हम शाहजहानी मस्जिद में हैं और हुज़ूर गरीब नवाज़ ने अपनी तालीमात में काफ़ी बातें बताई हैं जो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हुज़ूर गरीब नवाज़ की सबसे अहम तालीमात जो है वो ये है कि इंसान को मज़लूमों की, मजबूरों की और मज़लूमों की मदद करनी चाहिए और भूखों को खाना खिलाना चाहिए। सबसे अहम तालीमात यही है कि जो मज़लूम हैं, जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद के लिए लोगों को सबसे अहम तालीमात ये है कि उनको आगे आना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियां दूर करो। हुज़ूर गरीब नवाज़ की सबसे अहम तालीमात में यही है कि अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, उसकी खिदमत करो, हत्ता कि वो किसी भी मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों। और
किसी भी ज़ात व धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन इंसानियत का सबक यही है कि आप मखलूक खुदा की खिदमत करो। किसी भी तरीके से आप उनके काम आ सकते हो, उनकी परेशानी, उनके दुख दर्द, उनकी दुख तकलीफ़ें, और अगर कोई मजबूर है तो उसको मजबूरी में आप उसके काम आ सकते हैं। कोई भूखा है तो उसके खाना खिला सकते हैं आप। तो यही हुज़ूर गरीब नवाज़ की अहम तालीमात हैं। और अल्लाह कुरान में मैसेज है और इस्लाम का मैसेज भी यही है कि मखलूक खुदाबंदी की खिदमत करो, बेलोस खिदमत करो, उसमें इंसान का लालच नहीं होना चाहिए। तो अभी हम शाहजहानी मस्जिद में हैं। इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि शाहजहानी मस्जिद की तामीर कब हुई, किसने करवाई, और जो अंदर मज़ार मुबारक है हुज़ूर गरीब नवाज़ का, उसकी तामीरात किसने करवाई, और जो गुम्बद शरीफ है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का, उसकी तामीरात किसने बताई। तो आइए आपको बताते हैं। ये देखिए, अभी हम शाहजहानी मस्जिद के अंदर हैं। ये शाहजहानी मस्जिद है, शाहजहाँ बादशाह ने बनवाई है। ये 1645 ईस्वी में पहली बार तो शाहजहाँ बादशाह 1640 में आया था यहाँ पे। जो कलमी गेट है, हाँ, अजमेर शरीफ में पहली बार 1640 में आया था। जो कलमी गेट है, जहाँ नौबत खाना है जिसके ऊपर, वो बनवाया था। और 1645 में उसी वक्त उसने तामीरात का हो सकता है हुक्म दिया हो, तो ये 1645 में उसने इसकी तामीरात करवाई। और इस शाहजहानी मस्जिद को बनवाने में उस टाइम में 2.5 लाख सोने की अशरफियाँ खर्च हुई थी। और ये संगमरमर की पत्थर की बनी हुई है, और ये काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हैं। आप देखेंगे उस दौर में ये काफ़ी मोटे पत्थर हैं जो इसमें लगे हुए हैं, और इसकी चमक में कोई कमी नहीं आई है तब से अभी तक। और आपको बताते हैं, जन्नती दरवाज़ा है जो दरबार शरीफ का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गुम्बद शरीफ है जो हुज़ूर गरीब नवाज़ का गुम्बद है। ये महमूद खिलजी बादशाह ने 1467 ईस्वी में बनवाया है। गुम्बद की जो तामीर हुई है 1467 ईस्वी में महमूद खिलजी बादशाह ने करवाई है। और इसके ऊपर जो सुनहरी ताज है, ये रामपुर के नवाब थे कल्बे अली खां, उनके औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत मानी कि मेरे लड़का होगा तो मैं आके यहाँ पे ताज पेश करूँगा। तो ये रामपुर के नवाब, यूपी में रामपुर है, कल्बे अली खां, उन्होंने ही ये ताज पेश किया है। और जो नीचे का आस्ताना मुबारक है, अल्तमश बादशाह ने बनवाया है। और आपका मज़ार मुबारक भी अल्तमश बादशाह ने बनवाया है। 1211 में वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा जब हुज़ूर गरीब नवाज़ हयात पाक थे। उसके बाद 1212 में वो यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ के पास आया, उनका फैज़ हासिल किया। फिर 1229 में जब हुज़ूर गरीब नवाज़ ने दुनिया फ़ानी से पर्दा किया, उसके बाद 1230 में उसने हुज़ूर गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक की तामीर करवाई अल्तमश बादशाह ने, और आस्ताना मुबारक की तामीर करवाई। और फिर उसके बाद 1467 में ये गुम्बद की तामीर हुई जो महमूद खिलजी बादशाह ने करवाया। और बाद में अलग अलग तामीरात होती गई, उसके बारे में भी आपको अब बाद में बताएंगे। जैसे शाहजहाँ बादशाह ने जो अंदर चांदी के कटेरे लगवाए, और निज़ाम हैदराबाद ने अंदर चांदी की मसेरी लगवाई बाद में। तो जैसे जैसे लोग यहाँ पे बादशाह, राजा, महाराजा आते गए, उन्होंने अपनी अपनी तामीरात करवाई। और ऐसे ये आस्ताना मुबारक हुज़ूर गरीब नवाज़ का वसी होता गया। शाहजहाँ की लड़की जो जहाँरा थी, उसने भी यहाँ पे कुछ तामीरात कराई है, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अभी आपको बता देते हैं जन्नती दरवाज़ा। जो लोगों की गलत फहमी है कि मुहर्रम शरीफ में भी जन्नती दरवाज़ा खुलता है, मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि मुहर्रम शरीफ में जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है वही खुलता है, और वहीं की हाज़िरी होती है। तो अभी कुछ लोगों की गलत फहमी मुहर्रम में आते हैं, वो कहते हैं कि जन्नती दरवाज़ा खुलता है या नहीं खुलता है। तो ये इस वीडियो के ज़रिए उनकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जन्नती दरवाज़ा कब कब खुलता है। साल में 4 मरतबा खुलता है, और किन तारीख़ों में खुलता है वो भी आपको बताता हूँ। और एक गलत फहमी लोगों की और है, वो ये कुछ अभी देखने में आया कुछ सालों से, कुछ लोग ज़्यादा ही इसके पीछे हैं कि जो लोग बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले के अंदर जाते हैं और वहाँ की हाज़िरी करते हैं, तो वो लोगों में ये एक झूठी बात फैला देते हैं कि हम हुज़ूर गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक की, कच्चे मज़ार की ज़ियारत करके आएँ। लेकिन ये एकदम गलत बात है। हुज़ूर गरीब नवाज़ का जो मज़ार मुबारक है, जो अभी मौजूदा हाल में, वही हुज़ूर गरीब नवाज़ का मज़ार मुबारक है, कोई कच्चा मज़ार नहीं है। और लोगों की गलत फहमी है कि जो बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चिल्ले के अंदर जाते हैं, वहाँ हाज़िरी करते हैं,
तो उनके दिमाग में ये गलतफहमी हो जाती है कि हम हुज़ूर गरीब नवाज़ के कच्चे मज़ार की ज़ियारत करके आएँ। ये बात एकदम गलत है। आप इसको वाज़े कर लें कि हुज़ूर गरीब नवाज़ का जो मज़ार मुबारक है, जो असल मज़ार है वही मज़ार है, वहीं पे गुस्ल दिया जाता है, वहीं पे संदल पेश होता है, वहीं पे चादरें होती हैं पेश दरबार में जो भी आने वाले ज़ायरीन करते हैं। तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि हुज़ूर गरीब नवाज़ का कोई कच्चा मज़ार है। ये एकदम झूठ और गलत किसी का फैलाई हुई बात है और लोगों की गलतफहमियाँ हैं जो वहाँ हाज़िरी करते हैं मुहर्रम शरीफ में चिल्ले में जाके, ये उनके दिमाग में गलतफहमी हो जाती है कि हम कच्चे मज़ार की ज़ियारत करके आएँ। ये एकदम गलत बात है। तो आइए बताता हूँ मैं जन्नती दरवाज़ा कब कब खुलता है और किन तारीख़ों में खुलता है। मेरा बात ये देखिए, ये सामने जन्नती दरवाज़ा है। अभी इस करीब से देखते हैं। लोग इसमें मन्नत के धागे बांध के जाते हैं। जैसे लोगों की मन्नतें मुरादें होती हैं, यहाँ पे धागे बांधते हैं और इसी को जन्नती दरवाज़ा बोलते हैं। ये मज़ार शरीफ के अंदर खुलता है और ये साल में 4 मरतबा खुलता है। जिस दिन ईद होती है उस दिन खुलता है और चंद घंटों के लिए ही खुलता है। सुबह फजर में, ईद वाले दिन चंद घंटों के लिए ही खुलता है। सुबह फजर में खुलता है और दिन में 2:30 बजे बंद हो जाता है। और ईद की 6 तारीख होती है, जब छठी शरीफ होती है, उस दिन खोला जाता है। उस दिन हुज़ूर गरीब नवाज़ के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सरकार के उर्स होते हैं। उस दिन खुलता है ईद की 6 तारीख को और उस दिन भी चंद घंटों के लिए ही खुलता है। सुबह फजर में खुलता है और दिन में 2:30 बजे बंद हो जाता है। और जिस दिन बकरीद होती है, जिस दिन बकरीद होती है उस दिन खोला जाता है और उस दिन भी चंद घंटों के लिए ही खुलता है। सुबह फजर में खुलता है और दिन में 2:30 बजे बंद हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जन्नती दरवाज़ा खुलता है वो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के जो उर्स होते हैं उस टाइम ये सबसे ज़्यादा खोला जाता है। और ये उर्स की चांद रात को खोल दिया जाता है, रजब की चांद रात को, और 6 तारीख तक ये खुला रहता है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि इस दरवाज़े से निकलने से जन्नत में जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके साथ तवाफ़ लगाने से हज का सवाब मिलता है। इसलिए जो लोग हज पे नहीं जा सकते हैं, जिनके पास इतने साहिब निसाब नहीं होते हैं अल्लाह ताला के करम से, तो उनका छोटा हज होता है यहाँ पे, उनका ये मानना है। तो जब ये जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है तो वो लोग यहाँ पे आके इसके साथ तवाफ़ लगाते हैं और अपने दिल में ये समझते हैं कि हमने छोटा हज किया है, हम वहाँ नहीं जा पाए तो हमारा हज यहाँ पे हो गया। तो अल्लाह ताला उनकी दिल की मुरादें पूरी करे, उनको इंशाअल्लाह ताला रोज़ रसूलुल्लाह हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो। जितने भी यहाँ हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में आने वाले हैं उनकी दिली तमन्नाएँ पूरी हों। तो ये जो मैंने बताया आपको जन्नती दरवाज़ा कब कब खुलता है और कैसे खुलता है, तो साल में 4 मरतबा खुलता है। मुहर्रम शरीफ में ये नहीं खुलता है। मुहर्रम शरीफ में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह का चिल्ला खुलता है, चिल्ला मुबारक। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस फ़कीर को देखा है हिकारत की नज़र से तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और मेरा काम तो चिराग जलाते चलना है या ख्वाजा, मेरा काम तो चिराग जलाते चलना है या ख्वाजा, उससे मुझे क्या अगर लोग अंधेरों में रहना चाहें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।